और राम के खेत। दुनिया किसकी है? राम की तो है। राम की चिड़िया चिड़िया दिखाए। भरत जी के भैया ने जब दशा से की हजारों चिड़िया आए नहीं और हजारों चिड़िया अच्छा खेत कैसे रखो भैया आए जब कैसो खेत रखाओ कैसो खेत रखाओ। भरत जी बोले हमारी तुम्हारी बात जवाब कितनी की चिड़िया अगर एक चिड़िया कमजोर हो टांग टूटी हो कोई परेशान हो कोई दुखी हो तो जल्दी आयरी से बात कर ले और फिर हमारी आप हमसे खेत रहेंगे आप हमसे चिड़िया रखेंगे। अगर चिड़िया कोई कमजोर हो तो बात कर भैया ने देखो इन पत्नी ने कहवे हमारे बात है मानी हमारी जिंदगी चौपट हुई कहीं कहीं मेहनत 4 महीना खेती लगाई मेहनत करी और फल हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ये भगवान की कृपा है उसी फसल को जब काटा गया तो उसमें होनी चाहिए 2 कुंटल मक्का लेकिन उसमें निकली 4 कुंटल मक्का क्योंकि भगवान की भक्ति रूपी भजन भगवत जी का वहां 24 घंटे चलता और जहां भजन होता है वहां भगवान की कृपा कभी कम होने वाली कैसे जब 2 कुंटल के 4 कुंटल निकली मक्का तो गांव वाले और घेरे हुए भरत जी थोड़ी थोड़ी आयो खेत चले घूमे आओ का फायदा जो भगवान से करता है तो संसार से स्वयं में आता है और जो संसार से करता है उसे दुनिया कभी समझ भरत की दशा धरती बैठे अब गांव में बड़ी खुशी हो गई समाज में बोले भैया भरत मूर्ख जरूर है पागल जरूर है लेकिन इनकी कृपा देखो कि 2 कुंटल की मक्का 8 कुंटल चल और मक्का हाइयो ना सबसे खाए अच्छा जाओ तो यही हमें भगवान ये कथा साक्षात है खेत खलियान में कभी कभी गाय इत्यादि कोई नहीं हो पर उसके साथ अभद्रता का व्यवहार करना इस संसार भगवान का है। तुम्हारे खेत देख लो गैया घोष के खाई 12 लेके आई अब का अच्छा इसको मारोगे तो तुम्हें भी तुम भोगना मेरी कहने का आश्रय है। हमें सुरक्षा चाहिए हमें खेत भी रखना है परिवार भी सुरक्षित रखना है पर दुनिया में किसी को दुख देके अगर तुमने परिवार को पाला तो तुम्हें घोर में जाना पड़ेगा नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का जो दिल दुखाता है इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप है नहीं। गांव में लोग भजन करने लगे भरत जी के चक्कर में सवेरे देखो भरत जी खेत में बैठे मक्का तो कतू की कछुआ उनकी बड़ैया हुई पड़ी नहीं कहीं जाएंगे कहीं जाएंगे ये मैया से कहा दुर्गा माता रानी की कृपा हुई उस डॉक्टर का वो बालक स्वस्थ हो गया और जब स्वस्थ हो गया तो जो वचन दिया है वो निभाना और निभाना चाहिए। छोटी सी कथा सुनाएंगे सत्यनारायण भगवान की कथा आपने सुनी सत्यनारायण भगवान की कथा आपने सुनिए ना उसमें बलिया की कथा आती है। अबे बिटिया को नहीं करे ये कथा अभी नहीं करेंगे ब्याह के बाद आगे आगे ये नहीं समझ को लिख लिया तो कितना तो होगा ना हमें यही ज्ञान कर्म कथा नहीं सुना रहा भगवान का कर्म अगर आए तो तत्काल करिएगा। उसने अपने डॉक्टर को भेजा और कहा कि भैया किसी पवित्र को पावन को पकड़ के लाओ जिसके द्वारा मैं मांगी बलि पंडित जी के पास चारों आ गया भरत जी खेतो बढ़िया देखो ये दो बड़े धार किए हुए हैं गले में तुलसी की माला है रुद्राक्ष की माला है या कितने लोग ऐसे तुलसी की माला धारण किए हाथ उठा के बताइए
तुलसी की माला कितने लोगों के गले में है? नहीं पहनते। अब आप लोग है बड़े ज्ञानी, ये तो मुझे मालूम है, ये तो मुझे मालूम है ज्ञान क्या है, लेकिन हम छोटा सा ज्ञान कराने वाले। तुलसी की माला हर माता बेटी बहन छोटे बच्चे सबको पहनना चाहिए। क्यों? जो तुलसी कंठ में धारण करके रखता है, आप जब स्नान करेंगे वो जल तुलसी के उस गुरु से स्पर्श होगा, वो जल आपके शरीर को स्पर्श करेगा तो सारे तीर्थों का फल मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, तुलसी की माला जो धारण करके रहता है, यदि मृत्यु भी उसकी आ जाएगी तो शास्त्र में लिखा है उसे भी नरक नहीं जाना। ये तुलसी की कृपा है। किसकी कृपा है? तुलसी। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है, देखो सोने की चैन अगर पहनोगे तो चोरों की नजर पड़ेगी, और तुलसी की माला यदि पहनोगे तो इस माखन चोर की नजर, अब तुम्हें किसकी नजर लगानी है, किससे नजर मिलानी है, ये फैसला तुम्हारे हाथ है। सोने की चीज पहनोगे तो चोरों की नजर, और चोर में लूटने आए, हमें देने थोड़ी आए। लेकिन तुलसी की माला पहनोगे, भगवान का भजन करोगे तो इस माखन चोर की नजर तुम पे पड़ेगी, और इस माखन चोर की नजर पड़ जाएगी तो संसार में तुम्हें कोई हराने वाला भरत, क्योंकि गले में कंधे पे जनेऊ पड़ा है, तुलसी की माला पहने, चरणों में खड़ा हुआ है। मंगल हाल है। भरत जी से पूछा आप कौन है? बोले डॉक्टर ने पूछा आप कौन है? बोले भैया हम आदमी हैं। भरत जी का बड़ा टेढ़ा सा सवाल रहता है, तो उन डॉक्टरों को समझ में आया इनसे ज्यादा बेहतर है। बोले पंडित जी हम तुम्हारो निमंत्रण करना है। का कही? हम तुम्हारो निमंत्रण करना है, और जब पंडित जी को न्योता करते हो तो पूरी खाली पंडित जी जानकारी पहुंची। इस शास्त्र की है कुरान, है ना? अब देखो भरत जी सोचने लगे, भगवान की बड़ी कृपा भाई, आज लो हमारो दुनिया वाले ने काउ न्योता नहीं करो, ये भगवान के भक्त है और भगवान ने भेजो, जे न्योता करना है अब इनको न्योता कहे। भरत जी बोले भैया हम आगे चल तो पीछे में कहां चले, बताओ। भरत जी मैया की दिव्य झांकी अष्टभुजाओं से बचे, जैन देवी मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा। मैया दुर्गा प्रकट है, जो मूर्ति लगी। अब पंडित जी बोले वहां फूल रखे, जो पूजा पाठ की सामग्री होती है, देखो गंगा जल रखा, समुद्र का जल रखा, तीर्थों का जल रखा। अच्छा बलि का ऐसे थोड़ा थोड़ी होगी, जो लोग का बलि होगी, हम विधान का समझा रहे हैं। सारे तीर्थों के जल से स्नान कराया जाएगा, दूध दही घी माखन मिष्ठान, ये विधान है शास्त्र। तो पंडित जी ने जब सब खड़ा बटका भरे देखे तो पंडित जी सोचने लगे आज मिलता है चाय का खाओ और चाय का लिया, चाय क्या किया और चाय बैठा। ब्राह्मण देवता को बड़ी बड़ी चौकी पे बिठाया गया। वैसे आप लोग क्या पहुंचा दिया, आप लोग पास में बैठे सुनो करे तो हमारा तो सबसे ज्यादा बढ़िया। आप लोग जो पीछे बैठे हो सब लोग यहाँ बैठे, अच्छा आमना सामना हो सुकून मिलेगा। नहीं बड़ी तुम्हें बिठाया गया, और देखो सबसे पहले जल से स्नान कराया। अब जल से स्नान हो गया, बोले अब गंगा जल लाओ, फिर गंगा जल कराया, दूध नहीं माखन की जो सब स्नान हो गए। बड़े बड़े संस्कार हो रहा, बढ़िया चंदन लगाया गया, बढ़िया व्यवस्था, सब वस्त्र आभूषण पहनाए गए। और जब सब कुछ पहनाया गया ना तो भगवान जी सोचे आज
अच्छा काऊ नता ना जो कोई उदा अपना खानदान वो पूरी खाई लो दक्षिणा अरे यहाँ हवाए गए धुआए गए कोई तुम तो ये अपना प्याओ गए सब नहाए गए क्या मतलब रह गया भरत जी ने चाचा अब भरत जी की दृष्टि मैया लगा के मुख पर गई अभी तक चरणों में देखते रहे जब तक स्नान हुए तब तक मां के चरणों का ध्यान दिया अब आप भरत जी को ऐसा लगने लगा कि हमें लगता है कि हम जान से मारे कैसे मालूम क्योंकि जब तलवार रख करके तलवार का पूजन किया गया तो भरत जी को समझ में आ गया कि हमें लगता है मेरी बलि दी जाएगी भरत जी ने आंख बंद की और मां से ध्यान दिया मां आप सबसे जगत जगदम्बा भवानी है आपकी कृपा से ये संसार है अगर आप ना होती तो ये दुनिया ही ना होता बात काम हे मां मैं तुम्हारा अर्चन कर रहा हूं मेरे जीवन को रक्षा क्योंकि मां की ममता से बड़ी कोई ममता नहीं किसी कभी का भाव है और मां की ममता में और डूबना है और मां की ममता में तन मन और डूबना है आधे भी
माँ की ममता में तन मन डूबना है। तुम तो ही कृपा हो सके, तुम्हारी कृपा हो सके, तुम्हारी दया है। आपकी दया से जीवन भर चुके माँ माँ मोर छविता आँखों से बरसता प्यार, आँखों से बरसता प्यार। माँ तुम कितनी सुंदर हो, माँ तुम कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा, मन में प्यार भरा, मन में प्यार भरा। माँ तुम कितनी सुंदर हो, माँ तुम कितनी सुंदर हो। जिससे उससे
प्रेम से छोटी बहू ने अपने पति को समझाया। महाराज जी बोले हाँ ये बताइए आपके बड़े भाई भाई थे? बोले हाँ हाँ। बोले ये काम एक पैसे का नहीं करते? बोले नहीं करते। बोले बड़े बड़े फेरी में खाते? बोले खाते। तो बोले एक काम करो, बहन बोली अपने पति से ले जाए। क्या बढ़िया मुझे ऐसी कोई वस्तु अपनी घंटी दे, हम घंटी बजाएंगे, आपका ध्यान करेंगे और जो वस्तु आगे वो वही जाए। भोले बाबा ने सोचा भाई भगत तो बढ़िया मिले, लेकिन भोले बाबा भी तो भोले बाबा है। बोले देखो चेला राम, तुम्हें हमें यही आशीर्वाद देंगे जो तुम चाहते हो, क्योंकि भोले बाबा भी जानते हैं कि ये बढ़िया जो है ना से ईर्ष्याबाज है। भगवान भी तो भगवान ने उत्तर दिया। बोले एक करो, ये तुम्हें घंटी हम देते हैं, ये घंटी तुम बजाना, जो मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। लेकिन तो परम दाई भगवान लगे हुए हैं, तो यानी वो सब अधूरा रहेगा। तो भोले बाबा बोले लेकिन अगर नहीं घंटी हलाए मांगो कि हमारे लिए थाली भोजन आ जाए, तो तुम्हारे लिए थाली बनाई है, लेकिन जो गांव में मोहल्ला में लोग रात उनके घरे में थाली आ जाए। क्या हुआ? तुम्हारे तो एक थाली है, लेकिन जो गांव पूरे गांव की बात भगवान बोले जो तुम्हारे घर में लोग रात उनके घर में तो थाली, मतलब जो बने हो बाको डबल बगल में। अब से चक्कर परियोग वरदान बोलते हैं ऐसा देव प्रभु दिया घंटी दी भगवान, जो भी कोई चीज दे या घंटी बजाइए। अब दुनिया में शेष या सोच चलो आवे कि अगर हमने घंटी बजाई और हमने के 1 लाख लिया तो हमें मिले जो बहुत हमारे को तो फायदा है। कई बात बड़ी है शेर जब गांव किनारे करे आई है, एक भाई साहब से पूछी कहे भाई साहब से हां के जो फलानो गांव दोनों गांव कहे महाराज गांव तो है क्या चमत्कार जो कोठी बंगला मकान सबके जो चमत्कार के क्या काम है मालूम ये फायदा होता है मालूम है और अब फायदा अब शेर सोचिए फायदा कौन चला उन्हें बोले घर का तो और कौन फायदा अपना दिखा ए शेर जी आओ सिठानी बोले जा बताओ क्यों किया जाना खोली सिठानी बोली हमने खोली के काय खोली के क्या खोली हम भूखने मरी जाती हमने समझी किलो वाला किलो अब तो बताओ का शेर जी भाई ने घंटी तो हमें दे ना घंटी हमें दे जैसे तुमने बनाओ वैसे पूरा गांव बिठाएगा हम घंटी लई देखो ऐसे घंटी बजाए जय बोलो जय बोलो। अब इतनी सोच के और भोले बाबा ने कही कि हमारे दरवाजे पर एक कुआं खोद दिया का हुआ कुआं तो आप जानते हो पहले कुआं हुआ तब तो होते बहन हमारे द्वारे एक कुआं खोद दिया तो वहां एक सेकंड गए लगो उनके द्वारे एक हमके देरी देरी नहीं करो अब तो ये नहीं गुजरे सेठ घंटी बजाई हे भगवान हमारो एक ठोक खत्म करते हो या हमारी एक लाइट खत्म करते हो
देखा होगा कि एक लाइट खत्म हो गई और गांव वाले तो बड़ा है देखा दोनों लाइट खत्म और जब दो एकदम कोई अंधो हुई है तो बोलो कैसे संभाल तो समझे कुछ है ना हमारे आगे अचानक पट्टी बांध गए और किसी काम को करे तो हम लोग कर नहीं पाएंगे तो फिर एक अचानक अंदर हुई है अब बेचो खंडे बहरा निकले या बहरा भीतर के लिए चले चलिए देखो पाई कुआं झपक पड़ी है ये ऊपर अब अपनी देखो जैसे अंदर उकाने रहा कहे के करे और तू रोका इनने निगाह डाली तो पूरे गांव में कोई निगाह दिया एक चिंता ना करे सब समा भरी अब सोचने लगे अरे राम राम जा तो होता बड़ी गलती करी अब जब गांव धमा हुई हो ये मैदान माटी बदला हुए लेकिन हमारे साथ सब कोई होया नहीं तो जी के अच्छा गांव अगर सवाई खाली कराई हो जाए और काऊ एक आदमी जा कही जाए आप लोग गांव सब हो जाओ यहाँ की खेती बाड़ी और घर मकान महल सब तुम्हारे तुम चिंता करो लेकिन भैया वो अकेले रह पाए अब भोले बाबा ध्यान करो घंटी बजाई प्रभु तुम प्रकट भैया भोले बाबा सामने खड़े बोले और चेला ने तो खतरा मेरो पूरा गांव खत्म करियो भोले बाबा वाले तो हम का हम चार की घंटियां लैया जा घंटी चल लैया और जैसा मेरा गांव परिवार पहले था वैसे ही आप सब तैयार भगवान ने वैसा ही किया ईर्ष्या आदमी को ऐसे खा जाती है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाता है धीरे धीरे खत्म हो जाती है कभी उसमें कुछ बचता भरत जी के घर में जो छोटे भैया के बहुए हैं उन्हें ईर्ष्या हुई कच्चे बड़े बड़े काम तो हम पैदा भैया ने सोची चलो फायदा वाली बात उठाए चारों भैया सच के गए भैया ने पूछी भरत जी जा बताओ तुम बाण बन ले बांध दे के अब नहीं बेटी क्या होगा हमको भले इतना न मालूम हो नहीं हम लोग बड़े बड़े तो हम लोग जानते मान कैसे कैसे जाते ठीक है ना तो भैया ने जा सोची कि बैठे बैठे बात तो फटी नहीं और काम नहीं दे भरत जी के दिन गए बोले बाहर बट ले भरत देखो बटो को लोग बटता ले लेकिन एक रात तुम हमें बट के दिखाए दो कई देर बटेगा हम बन पाए एक भैया भाई को समझदार रहा है वाले जो बांध जो बटे जाते हैं ऐसे लेके देखो ऐसे वाले बटे इतनी लंबी एक डोरी बनाई बांध की ऐसी लंबी बनाई और जाके भैया देखो अब ऐसे ही भैया भारत जी लेकिन अब तुम चुपचाप रह जा निश्चित हो जा जितनी तुम मुझे हमें दे जा जब पूरी बटी ले भैया भैया और भरत जी के जो भैया बटके इतनी लंबी रस्सी पत्थरी है भरत जी ने कोई काट आने आधा खत्म कर दो मतलब उतनी रात और काठी लगाई गई और पागल कर ली और अपना अपना बस करो जब उतनी लंबी हुई है वो कट करते हैं बताओ क्या बात खटिया बनी खटिया बनी देखो सवेरे संचालन दोनों ने ढेर लगाया अब भैया को आए भैया भरत बोले भैया हाँ बाल बटिए क्या भाई साहब आप देख ले पान बटे रख के तुम्हारा तुम जो बटके चाहिए कि पान अलग अलग को और चावल के सबरे पान मिला लो अगर एक एक पान छोटो बड़ो होए तो हमें बताए लड़का लेकर भैया ने देखी दशा इतने बड़े टुकड़ा गले उनने की पत्नी ने चक्कर हमारी जिंदगी ना हुई जब जब चली गई और टाइम चला गया फायदा क्या भाई अरे देवी देवी कोई बात नहीं अच्छा जाओ भगवान के पास किसान ब्राह्मण खेती में मक्का भाई का भाई मक्का अपने खेत में बोलो ब्राह्मण भरत जी के भाई धीरे धीरे जब मक्का बड़ी भाई तो
उनके बाद बोले भैया एक काम कर सकता खेत में मका भाई जाके के हम आपसे चाहते कि खेत में चिड़ैया रखे का सब तो समझते चले खेत में मका भाई चिड़ैया रखे भारत वाले चिड़ैया हमारे बहुत अच्छे रखे तुम चिंता कर इतनी बढ़िया चिड़ैया रखे आज वाली चिड़ैया कौन है भारत जी ने घर से कुल्हाड़ी ली एक कमंडल लो देखो और लेके और जंगल में गए लकड़ी के बड़े बड़े डंडा काट एक जगह जगह लकड़ी लगाए गए काहे जितनी चिड़ैया चढ़ती है सब खेत में और इन पे आराम से बैठो चंबल हो तो खाओ और चंबल हो तो खाओ चाहिए ही कौन दूंगा जो भलो तुम्हारा देखो मिट्टी की ढलाने टूटे हुए मिल जाते तालाबों में वे मिट्टी के टूटे पे घड़ा मेड़ धरते उन्हें भर में उन चिड़ियों से खा ता देवियों श्री राम मैं सब जानी और करो प्रणाम जोर बोले तुम्हें भी सीताराम है और मुझे भी ये भल का क्या हम सब